बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल और इंटू सेकेंड डायगोनल। ये फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया निकालने का, और इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1/2 फर्स्ट डायगोनल 16 और इंटू सेकेंड डायगोनल है 12। तो आप कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही 2 से, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर है, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 8 जा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो इजी है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस है, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब बच्चों डायमीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडियस का डबल हो जाता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू रेडियस है आपकी 14, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर इज द आंसर। बहुत ही इजी था, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किए बिना आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो इफ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81। यानी कोई वायर था इस तरीके से, उसको स्क्वायर के टाइप में इस तरीके से बेंट कर दिया गया है, और इसका एरिया निकल कर आया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कहता है, व्हेन द वायर इज बेंट इनटू ए क्लोज्ड सेमी सर्कल। और जब इसको क्या किया गया, क्लोज सेमी सर्कल में, यानी इसको बेंड कर दिया गया इस तरीके से, ऐसे बेंड कर दिया गया है और इस तरीके से, तभी तो होगा ना ये सेमी सर्कल। तो क्या कहता है आगे, सेमी सर्कल सर्कल शेप है। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, यानी अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है टोटल वायर कितनी होती है। टोटल वायर कितनी है तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। आइए निकालना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होगा, क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर से इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसी से हम लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या आप इसको बोल सकते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। बट गिवन एरिया 81, तो हमें दोनों को कर देना है इक्वल। ये मैं कर देता हूं इस तरीके से, साइड स्क्वायर और 81, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है इसको ले आओ इक्वल के साइन से इधर राइट साइड में, तो आ जाएगा ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट के फॉर्म में। जो स्क्वायर है इधर आकर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 सेंटीमीटर साइड आ गई, ठीक है। अब वायर, लेंथ ऑफ वायर निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर है बच्चों कितनी, पेरीमीटर क्या होता है भाई, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, तभी तो आएगा ना लेंथ ऑफ वायर। तो या फिर आप निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला लगा के। तो 4 इंटू साइड है आपकी 9, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई टोटल वायर आ गई, ठीक है। अब इस वायर से क्या बनाया गया, सेमी सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सेमी सर्कल। अब मीन्स ये जो 36 सेंटीमीटर है, यानी ये टोटल सेमी सर्कल बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, अब इसमें भाई रेडियस आपको फाइंड आउट होगी तभी तो आप इसका एरिया निकाल पाएंगे। लेकिन
यहाँ पर सेमी सर्कल का अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें, ठीक है, टोटल लेंथ आ गई ना ये, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, या सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता ये दिया हुआ है 36, लेकिन फॉर्मूला अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखो 2πr, ये तो क्या होगा 2πr, ये तो होता है सर्कल का, लेकिन हमें तो निकालना सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल को इसको हाफ से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और प्लस ये भी, ये जो है ना वायर इधर भी लगी है भाई, ये तो ये देखो इस पार्ट का है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का है ये फॉर्मूला, ये वाला। अब ये भी तो लगी है ना, तो ये अगर हम देखें तो ये R और ये भी R मीन्स D हो गया, यानी 2R हो गया, तो 2R से इसको ऐड कर देना है और इक्वल लग देना 36। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों क्या करना है, आपको निकालनी है R। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, R निकालनी है। अब R कैसे निकालेंगे, अब देखो पाई R, यानी पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और R और प्लस यहाँ पर 2R, ठीक है, इक्वल 36। अब इसके नीचे तो 7 आ गई, इधर आप 1 ले सकते हैं, 7 और 1 का आप ले लेना है एलसीएम, मैं इधर कर देता हूँ, तो कितना आएगा 7 ही आएगा भाई, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ तो 7 है, डिनोटर 7 है, एलसीएम भी 7 है, तो ये आप 22RU का यूँ लिखेंगे, प्लस इधर देखो जब वन साइड 1 हो और दूसरी तरफ कोई भी नंबर हो, नो मैटर, तो उनको मल्टीप्लाई किया वही आपका एलसीएम होगा, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना है। 1 को 22 के साथ करें 22, 7 को 7 2 जा 14, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल 36। अब देखो 22R और 14R कितना हो गया, 36R हो गया, इक्वल 36, और 7 इधर किस फॉर्म में, डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया। R की वैल्यू निकालनी है 36 इंटू 7, 36 इधर मल्टीप्लाई में, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 36 से 36 कट गया, और रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आप इसका निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जगह कम है इसलिए मैं इसी पे बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा भाई, पाई R स्क्वायर, ये तो होता है सर्कल का, लेकिन सेमी सर्कल का निकला तो 1/2 से इसको कर देना इस तरीके से। ठीक है, तो जगह यहाँ पर कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक पेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये जो पीछे है, पीछे कुछ पेज खाली पड़े हैं, तो उसमें से हम ले लेते हैं। अब मैं इस पर आपको बताता हूँ, देखो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी आ गई 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 को 11 पे कर देंगे, 11 7 जा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ले फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू सेकेंड फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल है बच्चों 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। सेकेंड डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये होता है एरिया का, बट गिवन एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए D2 फाइंड करना है, यानी सेकेंड डायगोनल। तो 28, 2 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में 2, और 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 बन जा 4, 4 7 जा 28, 7 2 जा 14, तो 14 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, सेकंड डायगोनल कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पार्ट का क्या कहता है क्वेश्चन, देखो द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 5 मीटर। ये आ गई।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ भी होनी चाहिए, लेंथ तो आपको मालूम ही नहीं है, लेंथ आपको मालूम ही नहीं है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप या तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए या सी डी की कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करना शुरू करते हैं। चलो ए बी की निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो उसका हमें यूज करना है। तो ए बी की निकालनी है ना, तो वैसे पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है मीन्स ए सी स्क्वेयर इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वेयर, यानी बी स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ये इस तरीके से, ठीक है। ए सी 5 स्क्वेयर इक्वल ए बी, तो फाइंड आउट करनी है, और प्लस बी सी 3 स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से। अब 5 स्क्वेयर होता 25 इक्वल ए बी स्क्वेयर, और प्लस 3 स्क्वेयर होता 9, ठीक है। 9 को ले आओ इस साइड में, तो मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसे। तो 9 25 के साथ आएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस की फॉर्म में, ये माइनस हो गया, और माइनस क्या तो आ गया 16। तो ए बी इक्वल कितना हो गया, यहाँ पर 16, ये जो इधर स्क्वेयर था इसको हटाकर आपको लेके आना राइट साइड में, वो हो जाएगा रूट के अंदर कन्वर्ट, चेंज हो जाएगा। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4 मीटर आ गई, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2l क्या है, l आ गई 4 और प्लस b, ये इस तरीके से 4 और 3 7, 7 2 जा 14 मीटर आ गई बच्चों। ये दिस इज द आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।